अबाउट लाजपत नगर इज कि आपको यहाँ पर अपने लिए सामान तो मिलेगा, अपनों के लिए भी मिलेगा और घर का सामान भी मिल जाएगा। यानी वन स्टॉप शॉप है। आप चाहे तो अपनी ज्वेलरी, क्लोथ्स या फिर घर, नेचुरली दिवाली है, कुछ ना कुछ तो नया होना ही चाहिए, सब कुछ यहाँ पर शॉप कर सकते हैं। फिलहाल आप और हम जा रहे हैं अजूनी के सेट पर। भैया यहाँ पर कहानी वही पुरानी है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं नए तरीके से बताने की। देखते हैं। तेरी वजह से मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अब मेरे कान में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने ही बंदूक तान ली है। ये सीन एकदम सीरियस वाला था, लेकिन फिर ही क्यों इस सीरियस सीन पर सबको हंसी आ गई। आखिर बड़े भाई साहब ने ऐसा क्या बोल दिया कि सेट पर सबकी हंसी छूट पड़ी। अब मेरे कान में अब बड़े भाई साहब को बोलना था छोटे भाई को कि मेरे काम में नाग मत घुसेड़ो, लेकिन देखिए इसी डायलॉग पर बड़े भाई साहब की जबान फिसल गई और निकल गई सबकी हंसी। तेरी वजह से मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अब मेरे कान में अब क्या करें, अब इस सीन में गर्मा गर्मी थी तो गर्मा गर्मी में ऐसा अक्सर हो जाता है, कॉमेडी सीन जैसा। फिलहाल गोली तो चली, लेकिन अजनी को कुछ भी नहीं हुआ। होता भी कैसे, उसके साथ राजवीर का प्यार जो है। हाँ, अजूनी को कुछ भी होगा तो राजवीर बहुत ज़्यादा हमेशा परेशान हो जाता है। दिल का टुकड़ा है, जान है राजवीर की अजूनी, तो उसको ज़रा से भी खरोच भी आए तो राजवीर जो है परेशान हो जाता है। और इस वक्त गोली तो जस्ट उसके पास से निकली है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बट कुछ नहीं हुआ अजूनी को। पापा जी ने तो मुझे राजवीर को बुलाने भेजा था, लेकिन वहाँ आके मैं देखती हूँ कि वीर जी ने गोली चलाने वाले हैं, तो मैं एकदम शॉक हो जाती हूँ और एकदम भागती हूँ और वो वहीं पे चला देते हैं जहाँ मैं आने वाली हूँ, क्योंकि वो अलार्म से वो एक्चुअली डिस्टर्ब होते हैं। तो आपने देखा ही होगा आगे का, तो पर काफ़ी ड्रामा है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अफरा तफरी में ससुर जी भी आए और देखिए कि कैसे थप्पड़ लगा दिया उन्होंने अपने ही बेटे को। मौका अपने आप घर पे आया था चल के, और तूने उसको लात मार दी। डराने के लिए है बेसिकली, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ इतना ज़्यादा गुस्सा है कि शायद हो सकता है कि असल में भी चल जाए। आगे ऐसा कुछ होने वाला है मेरे ख्याल से। अब आज के दिन का यही ड्रामा था। कल नहीं बल्कि दिवाली में मिलेंगे नए ड्रामे के साथ। मुंबई से सुरभि सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर बार आप एक नई आउटफिट लें वो जरूरी नहीं है, आप चाहे तो मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे डिजाइनर ब्लाउजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यही चीज अगर आप कोई बहुत ही फैंसी दुकान पर लेने जाएंगे तो द प्राइस विल बी डबल, ट्रिपल और मे बी इवन मोर, लेकिन यहाँ पर वही चीज आपको अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएगी। यानी कि आपके पास ज्यादा वेराइटी है। छोटी दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, भैया हर दिन कुछ नया पहनिए। फिलहाल चलिए बन्नी चाओ के पास, क्योंकि बन्नी जो है बेचारी गिर गई, लेकिन चिंता मत कीजिए, लड़की स्ट्रांग है। ये रस्सी तेरे कमर के बजाय तेरे गर्दन में भी हो सकती थी। आंखों पर काला चश्मा लगाकर जब ये बन्नी चाओ अपनी स्कूटी पर बैठी युवान के घर में घुसने के लिए, तब देखिए कितना बड़ा हो गया हादसा बन्नी के साथ। ना
ना जी ना, ये कोई ना सीरियल का सीन नहीं है, बल्कि ये असली में हुआ है। स्कूटी चलाते वक्त उल्का गिर गई, लेकिन झटपट में सबने आकर उसे पकड़ लिया। मुझे चोट ना नहीं, एक्चुअली सीन ऐसा था कि बन्नी जो है अपने स्वैग में, अपने टशन में सीधा युवान राठौड़ हाउस का गेट ही तोड़ने निकल गई थी। पता नहीं किस गुस्से में थी, पर उसके चलते फिर उल्का को लग गई चोट क्योंकि ऐसा हुआ कि उन लोगों ने टाइम पे दरवाज़ा खोला नहीं और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ मैं स्पीड में धक्का दूंगी, गेट को खुल जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आपने देख ही लिया होगा क्लिप में। अब बन्नी ने स्कूटर आगे बढ़ाया, लेकिन गेट टाइम पर नहीं खुला और टाइमिंग के लोचे में ये लोचा हो गया। ऑनेस्टली सभी बच्चों के लिए रिमेंबर, सभी जो घर पे बच्चे हैं, रिमेंबर देखो जोश में होश खोना एक अच्छी बात नहीं, आई एम नॉट सेइंग, बट समथिंग दैट यू लव, ऐसी चीज़ें हो जाती है सेट पे, जो कैमरे के सामने है, जो कैमरे के पीछे है, सबके साथ घटता है। तो बट हमेशा सेफ़ रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादा ब्रेव बनने के चक्कर में विदाउट सेफ्टी, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रिहर्सल्स कोई ऐसी इंजरीज़ या कोई रिस्क उठानी नहीं चाहिए। तो कीपिंग दैट इन माइंड, बट मैं आई एन्जॉय माई वर्क, आई एन्जॉय डूइंग एक्शन, स्कूटर चलाना, फाइटिंग करना, डांस करना। तो खैर जब ऐसे सीन्स होते हैं ना, तो एक्टर्स भी समझते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये तो पर्दे के पीछे का हाल था। अब बात करते हैं पर्दे पर आने वाले सीन की, जहां पर युवान अब ठीक हो गया है। जी हाँ, दिमाग से जो कल तक छोटा बच्चा था, अब वो ना बड़ा हो गया है, उसे सब कुछ याद आ गया है। ये रस्सी तेरे कमर के बजाय तेरे गर्दन में भी हो सकती थी। तो बन्नी उसी खुशी में मिलने आई है युवान से, लेकिन युवान के पापा उससे मिलने नहीं देंगे। और युवान जब ठीक हो गया है तो वो बन्नी को पहचानेगा नहीं, यानी कि बन्नी को लगने वाला है सदमा। युवान की जिंदगी में एक नई लड़की आ जाएगी, लेकिन बन्नी को ये पता है कि उसका युवान उसी का है। ऐसे कैसे 7 जन्मों तक चिपकी रहूंगी मैं, जो डिलीवरी करनी है तो मैं डिलीवरी करूंगी, रोज करूंगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिवाली का त्योहार, जाहिर सी बात है कि घर की सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर तोरल भी मिल जाएंगे और आपको दरवाजे पे लटकाने के लिए हैंगिंग्स भी मिल जाएंगी, यानी कि घर में एक अलग ही चमक आएगी। वैसे चमक तो भाई आपके चेहरे पर भी आ जाएगी हमारे अगले मेहमान को देखकर। जी हाँ, हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनका क्या है एसडीएस कनेक्शन, आइए आपको बताते हैं। न्यूज के प्राइम टाइम में आज मिलेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, यानी कि एकनाथ शिंदे से। ये तो सास बहू और साजिश में आपको टीवी के सितारे नजर आते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि थाना की रहवासी लिटिल चैम्प्स की ज्ञानेश्वरी, उसने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दिल जीत लिया है। जब सीएम ने ज्ञानेश्वरी का गाना सुना, तब तुरंत उन्होंने मन बना लिया कि मुझे इस छोटी सी बच्ची से मिलना है। चंपक वन फूले ऋतु बसंत अपन कंत कोरी गरबा लगाए, झुलना में बैठे आज पीके संग झूले, पीके संग झूले झूले झूले, कहते
फिर क्या जी टीवी की पूरी टीम ने भी एफर्ट लिया और देखिए कि ज्ञानेश्वरी को कैसे उसके परिवार के साथ इस सीएम के घर आने का मौका मिला। अब ज्ञानेश्वरी को तो ये सब एक सपना सा लग रहा है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में उसे इतनी तारीफ मिलेगी, इतनी शाबाशी मिलेगी, वो भी सीएम से। मेरे बाबा को क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद थे और मैं जब 4 साल की थी तब से मैं थोड़ा थोड़ा गाना चालू किया और मैं यूट्यूब पर देखकर गाना शुरू किया था। 4 साल की थी तब से। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास्ट के बारे में भला कौन नहीं जानता है। इस जमीन से जुड़े हुए हैं शिंदे। मुंबई में उन्होंने भी कभी रिक्शा चलाई थी, तो यहाँ पर ज्ञानेश्वरी के पापा हैं, वो भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इसीलिए शायद भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद सभी लोग आज सितारे भी चौंक जाएंगे इस सीएम को सास बहू और साजिश में देखकर। उन्हें भी लगेगा कि वाह, ये क्या बात है। जिस स्क्रीन पर हम हर दिन नजर आया करते हैं, आज उसी स्क्रीन पर सीएम भी नजर आ रहे हैं। देखो क्या है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा होता है, मजबूत होता है, उस फैमिली से कोई ऐसी चीज़ें अचीव करे तो बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक स्ट्रगल करने के बाद एक ऐसा ये अपनी जो कला है इसको लोगों के सामने रखना, ये बड़ी बात है। स्ट्रगल करने से, संघर्ष करने से जो आगे आता है उसे ही सब लोग मानते भी है, जानते भी है और वो सबके लिए अच्छा भी काम करता है। और इसलिए देखा है उसका हुनर मैंने, काफ़ी आगे जाएगी वो। जाते जाते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सभी लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और दिवाली बहुत ही सभी लोगों को दिवाली की खुशियाँ मनाए और सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के लिए सभी लोगों का अभिनंदन। जैसे गणपति हो गया, नवरात्र हो गया, वैसा दिवाली, ये दिवाली भी सभी लोग खुशी से मनाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। लाइफ में ना ये छोटे छोटे जायके हैं जो जीवन का मजा और दुगना चौगुना कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं हम भी आज के सफर का मजा और चौगुना कर देते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। सवी और विनायक का नाता बहुत पुराना है। अब ये नाता पुराना है और अटूट है, तभी तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे की परवाह करते हैं। विनायक सवी का ख्याल रखता है तो सवी विनायक का। अब देखिए ये दोनों नन्हे बच्चे निकल पड़े हैं। विनायक अपने असली आई बाबा को ढूंढने के लिए तो वहीं सवी अपने बाबा को ढूंढने के लिए। अब इन नन्हे बच्चों को कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बाहर निकलेंगे तो इनके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। सेट पर भी पूरे यूनिट को खुशी होती है जब इन दोनों के साथ शूट करना होता है। मस्ती भी करते हैं और साथ में शूटिंग भी करते हैं। अब विनायक और सवी पर मुसीबत आने वाली है, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए ना, इन दोनों ने कितना प्यारा वक्त एक साथ गुजारा है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है दशहरे के मेले में, जहाँ पर विनायक किडनैप हो जाएगा, ऐसा हमने सुना है। और उसके बाद आएगा और भी बड़ा भूचाल। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं मनोरंजन की दुनिया में आखिरकार हो क्या रहा है, तो जरा देखिए ना एक नजर।
का दिन है और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन भी तो किया जाता है। शादीशुदा जोड़ा अगर घर में है ना तो सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की आरती वही तो करते हैं। इधर प्राची और रणबीर भी आरती करने के लिए आगे बढ़े। अब रणबीर तो दिल से प्राची को ही अपनी पत्नी मानता है ना, लेकिन हमेशा बेचारे के साथ रिया कुछ ऐसा खेल खेल जाती है ना कि वो प्राची के सामने कुछ कह ही नहीं पाता है। प्लान तो ये है कि अब बस बहुत हो गया प्राची का, और वो बहुत तंग कर रही है, हमें जा ही नहीं रही है घर से, तो हमने सोचा है कि हम उसे मार डालें। और दिवाली से बेहतर मौका क्या हो सकता है धमाका करने का। तो बस दिवाली की रात है और दिवाली की रात बहुत काली रात होने वाली है। हमने बहुत समझदारी के साथ काम किया। बस एक ये प्रॉब्लम है कि रणबीर बीच में ना आ जाए और प्राची को बचाने ना आ जाए, और वो यूजुअली प्राची के इर्द गिर्द रहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ब्लास्ट में दोनों की जान खतरे में है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब दिवाली पर रिया और प्राची इन दोनों ने सेम टू सेम कपड़े पहने हैं। अब इसका भी एक राज है, वो फिलहाल अभी आप मत जानिए। अभी तो केवल पूजा पर फोकस कीजिए जहाँ पर परिवार इकट्ठा हुआ है। अब दिवाली है तो धमाका भी होगा, लेकिन उस धमाके में कौन फंसेगा ये भी आप जानेंगे बहुत जल्द। जो ये आपको दिख रहा है ये एक्चुअली बारूद है और इसके अंदर धमाका होने वाला है। मुझे और प्राची को सेम दुपट्टे मिले हैं, लेकिन हमने कुछ झोल किया है और एक्सचेंज कर दिया है, और उसके दुपट्टे के अंदर हमने ये पटाखे रखे हैं ताकि ये ब्लास्ट हो जाए और हमारे ऊपर नाम भी ना आए, और ऐसा लगे जैसे कि प्राची दिवाली बना रही थी, दिए जला रही थी, और दिए जलाते जलाते एक एक्सीडेंट हो गया। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। Well, if you're wondering what's in my phone, मैं क्यों दिखा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ये आउटफिट मेरे फोन पे है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस आउटफिट, और मैं चाह रही हूँ कि दिवाली पर मुझे कुछ ऐसा पहनने को मिल जाए। अब कल जहाँ मैंने देखा था इट वाज आउट ऑफ माय बजट, तो मैं पहुंच चुकी हूँ लकी पर, यानी कि लाजपत नगर में। अब भाई साहब आपके पास ऐसा कुछ होगा, कलर वेरिएशन हो सकता है? सिमिलर मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है। इसमें एक ये ड्रेस है। और कितने की है? 3D है, इसमें इसका लोअर पर्पल है, ओके, मजेंटा है, दुपट्टा येलो है। और कितना? ये 10 to 12 रेंज में मेरे पास चीजें मिल जाएंगी। नॉट बैड, लाइक आई सेड कल जहाँ मैंने देखा था, एंड इट्स एक्चुअली क्वाइट सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द कलर वेरिएशन, 3 times द प्राइस। सो आई गेस मैं लकी हो गई हूँ। वैसे फोन पर देखने के ना बड़े फायदे होते हैं, तभी तो हम भी एली इब्राहिम से पूछ रहे हैं व्हाट्स इन योर फोन। हाय, मैं हूँ एली अवराम और आज मैं करने वाली हूँ व्हाट्स इन माई फोन सेगमेंट। आई लव माई कवर, बहुत क्यूट है ना, मेरी जैसी। मेरा होम पेज वॉलपेपर इज़ एक्चुअली चार्ल्स बाबू, बट वो उसका चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें। अगर आप देख सकते हो वो मतलब सोफ़ा के बीच में ऐसा लेटा है, लाइक वन वेरी लेज़ी कैट, एंड इट वॉज क्वाइट फ़नी टू सी कि वो कितना लेज़ी था इस दिन। तो मैंने वो फ़ोटो खींचा और वो ही डाला ताकि वो याद आएगा हमेशा जब मैं फ़ोन उठाती हूँ कि वो कितना लेज़ी और क्यूट है। इवन दो आधा चेहरा बस दिख रहा है, बट आई रिमेंबर हिज फेस ना। सो या यही है मेरा। ये होम स्क्रीन है, हाँ, ये मैं दिखा नहीं सकती हूँ, नो, वो एक सीक्रेट है। ओके, सो मोस्ट यूज्ड एप्स वो तो है व्हाट्सएप, मतलब देखने का ज़रूरत भी नहीं है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आई लव इंस्टाग्राम, वो गूगल मैप्स, आजकल तो गूगल पे, ट्विटर, फेसबुक, बट मतलब ज़्यादा एक्चुअली व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। मोस्ट यूज्ड इमोजी एक वक्त था, अभी तक मैं मतलब अभी भी यूज़ करती हूँ थोड़ा सा, बट इट्स एक्चुअली दिस ऑटर जो लेते हैं ना, एकदम ऐसा चिल, इमोजी मतलब
आई थिंक वो एक लेटेस्ट वाला जो है, जो मतलब वो थोड़ा ऐसा लेटा है और वो थोड़ा ऐसा मेल्ट हो रहा है, यू नो. सो इट्स लाइक, हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक, हाँ अब समझ गए ना कौन सा मैं बोल रहा हूँ. इट्स लाइक दैट वेरी थोड़ा आधा dead type, so it can be for like all kinds of emotions. I don't know how to explain it, but हाँ वो. और मुझे ज़्यादा वो भी पसंद है, वो जो चश्मा का जो है ना, वो एकदम वो थोड़ा गीक वाला के जैसा. हाँ. Most dialed person on my phone, from what I can see, it's like my manager and my driver. A selfie that defines me. So this is basically me posing with a cup, where in this photo वो भी मैं हूँ. When I was in Sweden and I was part of Pardesi dance group, so when I used to perform and how I used to dress up, and yeah, it just makes me remember my journey from where I started and where I am today. So it defines me as the girl who went for her biggest childhood dream and she made the impossible become possible. This is not a worst picture. I think it's still cute. When I was sending my friend, मैं बीमार थी, मैं गाड़ी में लेटी हूँ, and and I've covered my whole head with this garam क्या बोलते हैं, shawl, and yeah, and trying to look cute as I'm feeling unwell. Third last photo, oh matlab that is just like this boomerang I took from today, but isse pehle it's actually my chota bachchas, Charles Bamun Edward. Today this morning they just walked into my room and they just decided to pass out like cute little babies. A family picture on my phone. Yes, of course I have that. दादी के साथ, I'll show that one. ये मैं दिखा सकती हूँ कि मेरे साथ रोज़ क्या होता था, मतलब मेरे भाई क्या करता था. ये I used to love to squeeze my laddu cheeks. कि मैं अपने बिल्लियों को बहुत क्या बोलते हैं, बहुत प्यार करती हूँ. Love myself also quite a lot. With so many photos, and of course my family and friends, and I think if it would describe me as a person, कि मैं मतलब थोड़ी बहुत quirky हूँ, I would say, yeah. देखिए, हाथ सूने रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बट समटाइम्स ना आप बहुत सारी चीजें नहीं पहनना चाहते. यू वांट टू वेयर दैट वन पीस जिससे आपका हाथ भरा भी लगे और यू मेक अ स्टेटमेंट. तो यहाँ पर बत्रा ज्वेल्स पर आपको ऐसे बहुत से लेटेस्ट डिजाइन के कड़े मिल जाएंगे, विच आई एम सो टेम्प्टेड टू बाय. लेकिन इससे पहले कि मैं बौखला जाऊं, ऐसा करते हैं करण कुंद्रा से एक मुलाकात कर लेते हैं. नहीं, वो मुझे हेल्प नहीं करने वाले हैं डिसाइड करने में, लेकिन उनका नया म्यूजिक वीडियो आया है. हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, इन द सेंस कि माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो बेटर सोच पाएंगे. आप मिलिए करण कुंद्रा से, मैं जरा देखूं कि मुझे कड़ा कौन सा लेना है. करण कुंद्रा इस दिवाली लेकर आए हैं एक धमाकेदार गाना, मगर गाने के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले जान लीजिए कि करण के लिए ये दिवाली क्यों है खास. मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं दिवाली के लिए, एंड ये नहीं, तेजस्वी और मेरी दूसरी दिवाली होगी एक साथ. और आउटसाइड बिग बॉस पहली है. हाँ, मतलब आप ऐसे तो मतलब आप बोलोगे कि इस साल की पहली है, तो ये मतलब वो आई थिंक दिस, क्योंकि आज ऑलरेडी 18th हो चुके हैं, तो हम लोग इन्हीं सी गल प्रमोट करते रहेंगे. एंड बिकॉज मेरे मॉम डैड यहाँ पर है, एक नया घर है जहाँ पर जाके पूजा करनी है. एंड यू नो 24 अक्टूबर को ही दिवाली है. 24 अक्टूबर को ही हम मानते हैं कि यू नो हम एक रिलेशनशिप में आए थे, तो इट्स गोना बी अ डबल डोज फॉर अस. तो 24 तारीख को करण नए घर में पूजा भी करेंगे और तेजस्वी से मिलने की एनिवर्सरी भी मनाएंगे, तो पटाखे तो फूटेंगे ही. तो चलिए जान लेते हैं
कि करण के लिए उनके दोस्त हैं कौन सा पटाखा। ये वो है रॉकेट रॉकेट है ये, स्पीड उसकी रॉकेट की तरह है। पलक पलक आई थिंक वो है चक्री, जुब 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 घूमती है। हाँ बानीजे, बानीजे पटाखा नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। विधि है ना, ये विधि है हमारी शांत वाली पटाखा, वो जो ऐसे वो सिर्फ देखने में ऐसे होती है ना, ऐसे 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 बड़ी स्वीट सी है ना, तो ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है। हाँ हाँ सुतली हाँ सुतली बॉम्ब है। अरे ये तो वो पटाखा है जिसने मुझे फोड़ दिया, सो आई डोंट थिंक इससे बड़ा फटाखा होएगा। बट ये पिक्चर बहुत अच्छी है, मैंने लाइक की हुई है ना, फिर ठीक है। यप आई थिंक ये तो यू नो दिस इज द ओनली पटाखा दैट आई वांट। अरे ये है राखी सावंत, ये उतने में ही मतलब वही बहुत बड़ी बात है, उनके पीछे भी पटाखा ही लिखा हुआ है, देख लो। तो सुना ना आपने, करण के लिए ये दिवाली बहुत खास है और उनका नया म्यूजिक वीडियो इस दिवाली खुशी भी लेकर आया है, जिसका नाम है इन्नी सी गल। स्टेबिन बेन का ये गाना है जिसमें करण के साथ अदिति भी नजर आ रही हैं। तो हमारा जो नया गाना है इन्नी सी गल, बहुत ही स्वीट सा, सिंपल सा, यू नो अच्छा गाना है, ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है, और ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है, इन्नी सी गल होती है। यू नो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो एक रिलेशनशिप या एक यू नो एक ज़िंदगी को बनाते हैं। सो ये वैसा ही गाना है, उन्हीं मोमेंट्स के ऊपर है, एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है सबको। यू नो सारेगामा पर है, स्टेबिन ने गाया है, शूट हमने यू नो कश्मीर में किया है, अदिति हैं साथ में हमारे। सो बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही सिंपल वीडियो है, ओवर प्रोग्रामिंग नहीं है, तो अच्छा ही है। और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। देखिए, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ठंड। ऑफ कोर्स आप दिवाली शॉपिंग के लिए है तो शायद इट्स अ लिटिल टू सून फॉर वेलवेट वाले सूट, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 तो नहीं बट हाँ 3000 की रेंज से अच्छा वेलवेट का फैब्रिक मटेरियल मिल जाएगा फॉर आने वाली शादी। तो लाइक आई सेड, प्लान इन एडवांस और पहुंच जाइए यहाँ पर। बहरहाल हम पहुंच रहे हैं रज्जो के सेट पर। अपने खाद बाबू के साथ जब रज्जो एक कुछ रोमांटिक पल गुजार रही है तो देखिए ना कि कैसे उर्वशी को जलन हो रही है। अब उर्वशी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ही है, किसी के कमरे में नॉक किए बिना ही आप चली आ रही हैं। अब रज्जो और अर्जुन ये पति पत्नी हैं तो वो एक साथ ही कभी भी बैठ सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं। अब रज्जो और अर्जुन पति पत्नी है तो भाई ये पति पत्नी के कमरे में यूँ अचानक से घुसना अच्छा नहीं होता है। जी, अभी आपने जो सीन देखा यहाँ पे अर्जुन के रूम में, मैं जाती हूँ उसे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए, बट मैं जैसे जाती हूँ मैं चौंक जाती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे रज्जो और अर्जुन को साथ में देख लेती हूँ और वो दोनों कुछ ऐसी सिचुएशन में दिखते हैं मुझे जिसके वजह से उर्वशी को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है देख के कि मैं जिस पोजीशन पे होनी चाहिए थी, मैं अर्जुन के साथ वो सब करना चाहिए, वो सब रज्जो को करते हुए देख रही हूँ। तो उर्वशी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है वो सब देख के, और उसका गुस्सा जो उबल रहा है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं जाके फटने वाला है और ये आपको आगे के एपिसोड में ज़रूर देखने मिलने वाला है। देख लिया ना आपने जो आपको नहीं देखना चाहिए था, और ये देखने के बाद आपको कितनी जलन हो रही है ये तो हम समझ सकते हैं। हम क्या, रज्जो भी समझ सकती है, तभी तो वो आपके लिए ये गाना गा रही है, उर्वशी उर्वशी वाला। उर्वशी उर्वशी
अब अर्जुन जब जब रज्जो को देखता है ना, उसकी ओर खींचा चला जाता है, लेकिन न जाने क्यों उसे ये लगता है कि उसकी शादी उर्वशी से ही होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक उर्वशी की असलियत उसे थोड़ी सी असलियत पता है, उसने पूरी तरीके से उर्वशी को अभी तक जाना नहीं है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा नादान है रज्जो, अब उसकी ढाल बनकर इस घर में रह रही है ना, तो धीरे धीरे वो भी रज्जो का हो जाएगा। फिर उर्वशी का पत्ता तो वैसे ही साफ होना है। फिर मुंबई से कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।